तो किस तरह से छठ का पर्व आते ही ये असलियत सामने आ चुकी है कि जिसका वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से किया था कि छठ के आने से पहले घाटों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, और किस तरह से अब ताजा हालात हैं आज जी न्यूज आपको दिखाएगा और उन दावों की पोल खोलेगा। कैसे श्रद्धालु जो सच्ची मन से इस व्रत को रखते हैं, वो महिलाएं जो पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा करती हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ये झाग वाली यमुना नदी, यानी ये वो जहरीला पानी जो कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। देखिए आज भी आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि दिल्ली की तस्वीर जस की तस है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वर्ष 2021 की है, जिस वक्त छठ पर्व पर इन महिलाओं ने इसी झाग में खड़े होकर पूजा अर्चना की थी, सूरज को अर्घ दिया था और देखिए किस तरह से स्नान किया था। लेकिन अब आप ये मत समझिएगा कि ये तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि यमुना के घाट पर ये झाग अभी भी आपको नजर आएंगे। जिन घाटों को लेकर, जिनकी स्वच्छता को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, उसकी पोल अब खुलने जाएगी जब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक तरह से झूठा वादा किया गया था। एक बड़ी इस पर अपडेट आ गई है, यमुना घाट पर नहीं होगी छठ पूजा, एनजीटी का बड़ा आदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, एनजीटी ने ये बड़ा आदेश दे दिया है कि यमुना घाट पर अब छठ पूजा नहीं होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये वादा किया था और ये बताया था कि कैसे अलग अलग घाट बनाए जाएंगे और पूरी तरह से साफ सुथरे होंगे, पानी की शुद्धता का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो ताजा हालात हैं वो आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, और इसी पर यह बड़ी अपडेट है कि एनजीटी ने अब यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति से मना कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एनजीटी का बड़ा आदेश, यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं होगी। और कालिंदी कुंज पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम, ये भी बड़ी अपडेट आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कालिंदी कुंज पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम, यानी जिन घाटों के निर्माण की बात हो रही थी छठ पूजा के लिए, और ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि अलग अलग घाट ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अपने इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस तरह के इंतजामात होंगे। लेकिन देखिए एनजीटी का ये बड़ा आदेश आता है कि यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं होगी। ये आदेश एनजीटी ने क्यों दिया ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जिन झागों को लेकर कहा जाता है कि जहरीले झाग है, पानी को हर हद तक अशुद्ध कर देते हैं, और उसी में इस बार भी क्या पूजा कराई जाएगी? सवाल ये, कालिंदी कुंज यमुना घाट। तो राजूराज हमारे सहयोगी इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं। राजूराज, आप सीधी तस्वीरें दर्शकों को बताइए, दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है, जो भी अपडेट है बताइए। आवाज आ रही है राजूराज? बिल्कुल पयोधी, सबसे पहले बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि यमुना घाट के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं करने का आदेश दिया गया है, और इस आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। जो कालिंदी कुंज थाने के इंस्पेक्टर हैं वो यहां पर हैं, सीनियर अधिकारी यहां पर सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, और जो आयोजक है उनको कहना है कि यहां पर छठ पूजा घाट के किनारे नहीं की जाएगी, आर्टिफिशियल घाट तैयार की जाएगा। लेकिन सवाल है कि आज कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए आ गई है कि कल तक दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी यहां पर यमुना की सफाई को लेकर चर्चा कर रहे थे, और यहां पर सुबह से हम देख रहे हैं कि यमुना में छिड़काव हो रहा है, और उसके बाद अब तमाम श्रद्धालु, आज चूंकि छठ पर्व की शुरुआत है, नहाय खाए का दिन है, आज श्रद्धालु यमुना किनारे यहां पर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। आज पहला दिन के लिए पाबंदी होगी, बाकायदा यहां पर कुछ देर के बाद अब बैरिकेड भी लगा दिया जाएगा कि अब यमुना किनारे छठ पूजा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो प्रशासन का आदेश आया है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चूंकि 2 साल कोरोना था, उस हिसाब से यहाँ पर 2 साल छठ पूजा का आयोजन उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई और भारी संख्या में लोग यमुना किनारे छठ पूजा करने के लिए पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, मैं आपके पास
लेकर छठ दिल्ली पुलिस की प्रबंधन टीम यहां पर समिति के पहुंच अध्यक्ष गई ने है। क्या कहा इस बीच, वो सुनाते हैं। छठ पूजा को लेकर घमासान जारी है। अब एनजीटी का हवाला देते हुए प्रशासन ने आदेश दिया है कि यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकेगा। क्या आदेश है, किस तरह की रोक लगाने की बात कही गई है, हमारे साथ बात करने के लिए विकास राय हैं जो छठ पूजा कमेटी से हैं, कालिंदी कुंज घाट पर आयोजन करवाते हैं छठ पूजा का। विकास जी, ये बताइए कि जो पुलिस वाले आपसे अभी क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर कि यमुना किनारे छठ पूजा नहीं कर सकेंगे? देखिए, मैं सुबह से ही आके यहाँ खड़ा हूँ, तो पब्लिक कम से कम 400-500 पब्लिक थी। पब्लिक क्या थी, औरतें ज़्यादा थी, तो पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास ऊपर का आदेश है कि क्या नाम है, नहीं छठ पूजा यहाँ नहीं मनाई जाएगी। अगर छठ पूजा अगर नहीं मनाई जाएगी, ये तामझाम जो आप देख रहे हैं, फिर एक केमिकल क्यों डाला जा रहा है झाग खत्म करने के लिए? खाली ये पूर्वांचल का छठ पूजा ही पेरवक है, क्या नाम है, लोग कावड़ लेके जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, रास्ते में रास्ता जाम कर देते हैं। उसके लिए एनजीटी का कोई भी पाबंदी नहीं है, खाली छठ पूजा के लिए पाबंदी है। तो ये बात आपसे किसने कहा है? जो यहाँ के बीट वाले आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं क्या नाम है कि ऊपर से आदेश है। कल एसएचओ साहब भी आए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि ऊपर से आदेश है, क्या नाम है, छठ पूजा यहाँ नहीं होगी आप लोगों को। और रात को जो है क्या नाम, वो तहसीलदार आए थे, तो क्या नाम है, कह रहे हैं यहाँ पे हम आपको घाट देंगे बना के, मगर 2 दिन में के अंदर क्या घाट बन सकता है? यानी कंफ्यूजन की स्थिति है। तहसीलदार कह रहे हैं कि घाट बना के देंगे, पुलिस कह रही है कि यहाँ पर आप छठ पूजा नहीं कर सकते, एनजीटी का हवाला दे रहे हैं, तो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है। कंफ्यूजन का है, क्या नाम है, आज से जो कि छठ पूजा चालू हो गई है, और इतवार के दिन तो इस टाइम जो है क्या नाम, इतनी पब्लिक हो जाएगी तो भटकेगे, हो सकता है कि पब्लिक जो आएगी आक्रोशित ना हो जाए। सबसे बड़ी डर की बात ये है। तो ये विकास राय हैं, इनका कहना है कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर पहुँचे थे और इस बात के लिए इन्हें मना किया गया, रोक लगाया कि इस घाट पर छठ पूजा करने का अनुमति नहीं है और एनजीटी का हवाला दिया गया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। राजू राज लगातार हमारे साथ कालिंदी कुंज यमुना घाट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज, आदेश की बात भी हो गई, लेकिन सवाल ये भी है, जो सरकार ने वादा किया था, क्या वो आप देख रहे हैं जमीन पर, और क्या यही कारण है कि वो वादा पूरा नहीं हुआ और एनजीटी की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया? देखिए, एनजीटी का आदेश काफ़ी पहले का, 2-3 साल पहले जब एनजीटी ने आदेश दिया था, जब यमुना में लोग मूर्तियों का विसर्जन करते थे, उसके लिए बाकायदा एक तैयारी की गई। एनजीटी की तरफ से निर्देश दिया था कि आप पिट बनाकर ही मूर्तियों का विसर्जन करें, कोई भी ऐसी सामग्री यमुना में नहीं डालें जिससे यमुना प्रदूषित हो जाए। लेकिन इस बीच 2 साल पॉल्यूशन रहा, कोरोना का टाइम था, इसलिए लोग उस हिसाब से छठ पूजा करने के लिए नहीं निकले थे। लेकिन इस साल छठ पूजा के लिए लोग भारी तादाद में निकले हैं, जो छठ पूजा के यमुना घाट है, और इसी कालिंदी कुंज पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते थे और छठ पूजा करते थे। लेकिन अब चूंकि घाटों पर आप गंदगी देख सकते हैं, झाग देख सकते हैं, बाकायदा झाग हटाने के लिए प्रक्रिया भी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है कि यहां पर फॉगिंग की जा रही है पानी के जरिए, केमिकल के जरिए, ताकि झाग को हटाया जाए। एक तरफ फॉगिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहीं अभी दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। उनका कहना है कि चूंकि यहां पर आप छठ पूजा का आयोजन नहीं कर सकते, तो एनजीटी का हवाला दिया गया है कि यहां पर पाबंदी की गई है कि यमुना घाट के किनारे छठ पूजा नहीं होगा। तो सवाल यह है कि अगर कालिंदी कुंज पर छठ पूजा नहीं मनाया जाता यमुना किनारे, तो क्या पूरे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के तमाम यमुना घाट के किनारे जहां पर छठ पूजा का आयोजन चल रहा है, तैयारियां चल रही है, क्या वहां पर छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन अभी फिलहाल कालिंदी कुंज पर मैं यहां पे हूं और यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। आयोजकों को मना किया गया कि यहां पर जो तैयारियां यहां पर की गई थी, आप देखें लोग यहां पर पूजा करने के लिए अपनी तैयारियां कर रखे थे, घाट बनाने की कोशिश कर रहे खुद, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मना किया गया कि आप इन घाटों को हटा लीजिए। आयोजक को किया जा रहा है कि तमाम जो लोग यहाँ आते हैं यहां पर उन्हें मना किया जाए कि लोगों को कि वो यहां पर छठ पूजा मनाने के लिए नहीं पहुंचे। तो इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर इस तरह के कोई आदेश का पालन इंप्लीमेंट कराना था तो इसकी जानकारी पहले से लोगों को दिया जाना चाहिए था, ताकि लोग पहले से इस बात को लेकर तैयार है। अब जो एलजी की तरफ से ये भी बात सामने आई कि 100 अलग अलग घाट बनाए जाएंगे छठ पूजा करने के लिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम घाट होंगे, क्या वो अभी तैयार हुए नहीं, इसको लेकर भी अभी लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर अभी पुलिस के द्वारा मना किए जाने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इस पूरे पर्व की शुरुआत हो चुकी है और लोगों को ये तक नहीं पता कि किस तरह के इंतजामात हैं, तो अल्टीमेटली परेशानी किन्हें होगी? लोगों को होगी।
निश्चित तौर पर पयोधी, देखिए कल मनोज तिवारी यहाँ पर कालिंदी कुंज पहुंचे थे और यमुना का जायजा लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि यमुना कितनी प्रदूषित है। यमुना के अंदर तमाम झाग निकल रहे हैं, जो केमिकल डाला जा रहा है वो ज़्यादा डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इसकी तैयारी कर लेंगे, तमाम केमिकल और जो झाग है उसे हटा दिया जाएगा और उसकी तैयारी वानगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें बोट के जरिए यहाँ पर केमिकल डाल के फॉग जो झाग है उसे हटाने कोशिश की जा रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि यहां पर दिल्ली पुलिस के जो टीम है वो पहुंची है। कालिंदी कुंज के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। तमाम लोग हैं और इस बात की तस्दीक है कि यहां पर छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। इनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह का पाबंदी लगाई गई है, क्या आदेश आया? नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज। तो क्या आदेश है? क्या यहाँ पर छठ पूजा नहीं होगा? आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक है। तो क्या किस तरह का इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है? सर, क्या कोई संदेश तो होगा, कोई मिसकम्युनिकेशन जो है पब्लिक और प्रशासन के बीच वो कैसे दूर होगा? देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं ये बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम कमेटी के लोग मौजूद हैं। जो कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्या यमुना घाट के किनारे छठ पूजा होगा या नहीं होगा, अभी कंफ्यूजन की स्थिति है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजूराज, ये बताइए, अभी आप जहां जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहां कुछ लोग तो हम देख रहे थे, तस्वीरों में आपने दिखाया। मैं चाहती हूं तस्वीरों के जरिए ये भी बताएं साफ सफाई का क्या हाल है। मान लीजिए अगर अभी टेम्परेरी घाट नहीं बनवाए गए तो लोग तो आएंगे, उन्हें जानकारी ही नहीं है किसी भी तरह से, तो अगर वो आ रहे हैं तो क्या इस लायक घाट की स्थिति है कि वो पूजा के जो अनुष्ठान है, जो तमाम और जो प्रक्रिया होती है वहां पर बैठकर कर सके? इतनी साफ सफाई है? पयोधी, देखिए ये तस्वीरें भी दिखाना बेहद जरूरी है। जो कंफ्यूजन की स्थिति है, जो तैयारियां, जिस बात को लेकर सरकार या फिर विपक्ष जिसको लेकर दावा कर रही, ये स्थिति है कालिंदी कुंज घाट की। यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते थे कि हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन यहाँ पर आपको गाय नजर आएगी, भैंस नजर आएंगी, ये यहाँ पर स्थिति है। दूसरी तरफ ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर कोई सफाई का कोई अभियान नहीं हुआ। दूसरी ओर देखिए, श्रद्धालु भी यहाँ पर यमुना में डुबकी लगाकर अपना जो पूजा पाठ की स्थिति है, पूजा पाठ जो करते हैं वो यहाँ पर आपको करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से आ चुके हैं, यमुना में डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ पर स्थिति कंफ्यूजन की, और दूसरी तरफ यहाँ पर गंदगी की अंबार। अगर लोग आते भी हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी लगातार बनी है, अगर लोग आते हैं तो उनको इसी तरीके से गंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर, बोट के जरिए जो झाग है उसे हटाने का प्रक्रिया चल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर एक और सरकार झाग हटाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ पुलिस मना करने के लिए पहुंचती है। तीसरी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, चारों तरफ आपको कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जानवर यहाँ पर नजर आते हैं। अगर लोग पूजा करने के लिए आते हैं तो इन्हें जूझना पड़ सकता है, उनकी सुरक्षा को लेकर तो भी असलियत इस वक्त जी न्यूज अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये एक घाट का आलम है जो आपने अभी देखा। राजूराज वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अब एक्शन से क्या इतनी जल्दी समाधान निकल जाएगा? क्योंकि छठ का पर्व तो शुरू हो गया है, समस्या किसी होगी सिर्फ और सिर्फ लोगों को। राजूराज, आपका शुक्रिया सारी डिटेल्स के लिए।